गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो है ना, किसान नेता है। कौन है? किसान नेता है। और आपको पता है ना, एमएसपी को लेकर काफ़ी दिनों से न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। एमएसपी को लेकर कुल इसमें 23 फसल होता है, जिसमें 22 जो है आपको नॉर्मल वाला होता है और एक आपका गन्ना शामिल होता है ना। तो याद रखिएगा, सीएसीपी एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है और अंतिम मोहर कौन लगाती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसको आप याद रखेंगे। अभी क्या है एमएसपी? अभी सिर्फ आश्वासन है सरकार के द्वारा किसानों को, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि हमको गारंटी दीजिए। जैसे मनरेगा कैसे है, 100 दिनों का गारंटी। अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हमको भत्ता देना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार डिमांड करे कि एमएसपी को जो ना गारंटी दीजिए, आश्वासन नहीं। आपको बता दें एमएसपी क्या होता है। सरकार की तरफ से किसानों को जो है ना, ये आश्वासन दिया जाता है कि अगर पैदावार जो है ना, फसल जो है अधिक हो जाए या कम हो जाए तो कीमत को हम फ्लक्चुएट करने नहीं देंगे। ठीक है। एक जो है पूर्व निर्धारित कीमत पे हम आपसे क्या खरीद लेंगे? अनाज को खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन ये आश्वासन है, कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आ जाइए यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है ना, डेट याद रखिएगा, फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था ये लड़ाई। और तो इसमें अमेरिका इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इतना? ठीक है। तो अमेरिका इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है ना, क्योंकि जो यूक्रेन है वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है। क्या है वहां पे? मिनरल्स बहुत ज्यादा है। और उस मिनरल्स पे नजर किसका है? अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि उस पे कंट्रोल हमारा हो जाए। ठीक है। इसलिए रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना, उसको यहाँ पे विराम करना चाहता है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्री है, वो जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो रसिया से भी बात कर रहे हैं कि मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, डिटेलिंग करेंगे अभी हम लोग। लेकिन डेट याद रखिएगा, मैप को याद रखिएगा, कौन कौन सा कंट्री से टच करता है। बस यही से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे। डोनेस्क वाला जो एरिया है, क्रीमिया जो एरिया है वहां पे, है ना, डोनेक्स हो गया, लोहांस्क हो गया, ये सब याद रखिएगा एरिया जो न्यूज में काफी रहा है। ब्लैक सी को भी लेकर और एजोव जो सागर है ना, उसको लेकर भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे सुनीता विलियम्स। महिला जो सशक्तिकरण की दिशा में ना, आपको देख लीजिएगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी हो गया। महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पता ही ना आपको, जो कि विधानसभा और लोकसभा में 33% का रिजर्वेशन है। अभी महिला जो है ना, वहाँ पे काफी जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाए हैं अंतरिक्ष में रह के। सुनीता विलियम जो भारतीय मूल की है, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है। इसरो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसरो से आना प्रश्न यहाँ पे हो गया है कि इसरो का जो आगामी मिशन है और इसके सामने इसरो के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, इसको लेकर प्रश्न पूछेगा। तो कुछ कुछ फैक्ट को याद रखते हैं जो कि पीटी में आपसे पूछ लेगा, बीपीसी जैसे एग्जाम में, यूपीपीसी जैसे एग्जाम में। ये देखिए, ये जो उतरे हैं ना, वो फ्लोरिडा के जो ना जल क्षेत्र में उतरे हैं। पहला ही फैक्ट याद रखिएगा, स्टार लाइनर। ठीक है, स्टार लाइनर करके जो जहाज, मतलब वो जो स्पेस था, स्पेसशिप, उनसे वो बाहर आए हैं। ठीक है। लगभग ये जो है ना 9 महीने से वहां पर फंस गई थी वो। क्या नाम था इनका? सुनीता विलियम्स। और एक और है पुरुष, जो है उनका नाम है बुच। ठीक है, बिलमोर बुच। दो थे, याद रखेंगे ये नाम को। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मानसून से पहले जल भराव की स्थिति समाधान निकालना। देखिए, जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जब बारिश होता है ना, तो शहरों में काफी यातायात की प्रॉब्लम, जल भराव की समस्या, ठीक है, कीट प्रजनन को लेकर यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलता है। तो मानसून को लेकर जो तैयारियां होना होना चाहिए। ठीक है। तो मानसून से क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे ज्यादा बारिश किससे होता है हमारे भारत में? तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है ना, उसके कारण होता है। ये अपना प्यारा सा भारत है। ठीक है, मैप में अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत है, तो यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं, वो नमी लेके हिंद महासागर से, अरब सागर से लेकर वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। दो प्रकार का मानसून होता है, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया में बारिश होता है ना, वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होता है। याद रखिएगा ये सब फैक्ट को, है ना। और फिर कर्नाटक में जो केरल है, केरल और तटीय इलाकों में जो बारिश होता है, जिसको आम्र वर्षा बोलते हैं, वो भी याद रखिएगा आप। ठीक है। काल बैसाखी जो बंगाल में होता है, उसको आप याद रखेंगे।
है ना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानसून से जुड़ा हुआ हमने बात कर लिया। मानसून क्या है? तो एक पवन है जो अपने दिशा परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पे बारिश लेके आता है। बारिशों के पीछे क्या क्या कारण है? तो यहाँ पे ताप का अंतर होता है, जो जल क्षेत्र हो गया समुद्र और जो धरती हो गया उसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उस कारण से भी यहाँ पे बारिश होता है। फिर हम बता दें, जो हिमालय है, हिमालय से जो नमी टकराता है, हवाएं टकराती है, तो वहाँ पर बारिश होता है। तो बहुत कुछ है, चीजें ध्यान रखिएगा। बोलेगा कि मानसून का नेचर कैसा है भारत में? तो अस्थिर है, असामान्यता है। कहीं आप देखोगे ज्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे कम बारिश हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई हिमालय में। लेकिन आप देखोगे गुजरात में, फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, इन तमाम एरियो में क्या होता है? काफी कम बारिश देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कृत्रिम वर्षा को लेकर। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया ये। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है? अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी न्यूज में चल रहा है ना। अब कृत्रिम वर्षा चल रहा है। इसका यूज पता कहाँ पे है? दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है ना, उससे निजात पाने के लिए कृत्रिम वर्षा पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है। इस पे शोध चल रहा है, क्या ये जो प्रक्रिया है या क्या ये प्रोसेस है ये कारगर हो सकता है दिल्ली के केस में? तो उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, शोध चल रहा है। आपको बता दें, कृत्रिम वर्षा क्या होता है? तो यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाया जाता है। जो बादल होता है ना उसमें नमी होता है, नमी को ऑब्जर्व करने के लिए टेक्निक यूज किया जाता है, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, इसमें और सिल्वर आयोडाइड और एक और होता है आपका सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड करके एक होता है। ठीक है, या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखिए, शुष्क शुष्क बर्फ बोलते हैं उसको ना। तो उसका यूज होता है, क्लाउड सीडिंग होता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम वर्षा को लेकर दिक्कत क्या है कि जो इसको इस प्रोग्राम को, मतलब जो इस प्रक्रिया को लॉन्च करने में जो पैसा, जो वित्तीय साधन लगता है ना, बहुत ज्यादा लगता है। और संसाधन हमारे पास लिमिटेड होता है ना। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जो तकनीक है वो भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है। ओके। और क्या दिल्ली के केस में ये कारगर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी जो है ना एक शोध का विषय है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, हाँ, अमेरिका जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, रशिया के जो है वहाँ पे राष्ट्रपति, और फिर यहाँ पे जेलेंस्की जो है यूक्रेन के, दोनों से बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग युद्ध को जल्दी से समाप्त कीजिए। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, अमेरिका इसलिए उतावला हो रहा है, और होना भी चाहिए। देखिए, युद्ध से समाधान नहीं निकलता है। जैसा भी प्रयास हो युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि इससे जो है ना जान माल का, मानवाधिकार का, लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, जान बहुत लोग घायल हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। वो देश का तो ही हो रहा है, साथ में ग्लोबल 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 लेवल पे भी प्रभाव पड़ता है, सप्लाई चेन में पड़ता है, महंगाई देखने को मिलता है, बहुत सारे इम्पैक्ट है। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में जो चीज इंपॉर्टेंट वो बता दें आपको। सबसे पहला कारण याद रखिएगा कि रसिया यूक्रेन के पीछे कारण क्या था कि युद्ध हो गया। क्योंकि यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है, और पूरा जिद कर रहा है कि हम बनेंगे बनेंगे। रशिया बोल रहा है नहीं बनने देंगे तुमको, तुम जो भी करना है कर लो, जिसको बुलाना हो बुला के आओ। इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिला, है ना। तो तो अमेरिका यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन में है मिनरल्स। ये देखिए, यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष इस बात को लेकर था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, ये तो ठीक है, हम लोग देख लिए। और अमेरिका इंटरेस्ट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन है। कहाँ पे? या यूक्रेन के जो खनिज संसाधन है उस पे अमेरिका का नजर है कि हम उस पर कब्जा कर ले, उस पर कंट्रोल कर ले। तो इसको लेकर वो अमेरिका जो है यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। ओके, चलिए। अब हम लोग बात करते हैं इसरो को लेकर। क्वेश्चन पूछ लेगा, नासा को लेकर पूछ लेगा। अभी इसरो और नासा के बीच में एक सम्मेलन भी हुआ था, मतलब स्पेस को लेकर, निसार, है ना। तो उससे संभावना है क्वेश्चन पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन, कैसा भी पूछ ले। हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम है, यहाँ पे आप नारी सशक्तिकरण के दिशा में आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखेंगे। और स्पेस में क्या संभावना है, स्पेस से हमारी इकोनॉमी को कैसे फायदा होता है। स्पेस अगर कोई मिशन होता है, जैसे कि हम लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं मिशन पे, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको पता ना प्रभाव में हमारे पास तकनीकी जो है यहाँ पे विशेषज्ञता होता है, तकनीकी संप्रभुता हो जाता है। हम जो है ना दूसरे देशों के सेटेलाइट के ऊपर भेजते हैं, तो उससे हमको पैसा होता है, रेवेन्यू आता है। फिर हमारे पर्यटन, स्पेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, है ना। और स्पेस का यूज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में, फिर यहाँ पे अनुसंधान में, इनोवेशन में, सब जगह यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो हमारा इकोनॉमी कैसे नहीं बूस्ट होगा? ये सब चीज को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, आप कितना भी याद कर ले, रट के जाए ना, आपको यही सब ज्ञान जो है ना उस समय वक्त काम में आएगा। क्योंकि 3 घंटे में एग्जाम लिखना होता है आपको, 20 क्वेश्चन लिखना है ना। लगभग 55 से 60 पेज बीपीएससी की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है यहाँ पे, तो आई थिंक 60 पेज लिखना होता है ना। तो कैसे लिख पाएंगे आप लोग? ठीक है, 3 घंटा में सोच के। तो यही सब चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हाँ, यहाँ पर इस सेक्टर में इसका यूज होगा, उस सेक्टर में इसका यूज हो सकता है।
और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि इस मिशन से क्या होगा, जैसे 9 महीने के बाद वो वापस सुरक्षित आई है तो सुनीता विलियम, तो इससे जो भविष्य में संभावनाएं और जो हमारा मिशन होगा भविष्य में, नासा का हो चाहे इसरो का, तो तक इससे इस ज्ञान को, इस चुनौती से जो हमें निष्कर्ष निकले हैं उससे हम लोग सीख सकते हैं। अब बात करते हैं मणिपुर को लेकर। देखिए मणिपुर में भी जो है ना 2023 से यहाँ पे चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है। तो कुकी और मतई जो 2 ट्राइब थे हम लोग देख चुके हैं। अब 2 नया ट्राइब देखने को मिल रहा है, जोमी और हमार। ये दोनों कहाँ पे हैं? वहीं है, मणिपुर के ही, याद रखिए। बोलेगा जोमी और हमार जो ट्राइब है, चर्चा में रहा था किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें मणिपुर से, याद रखेंगे आप। मणिपुर को लेकर जो केंद्र सरकार ने अभी हाल में क्या डिसीजन लिया, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र सिंह, उनको इस्तीफा लिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया केंद्र सरकार ने। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बैठाया है वहाँ पे गीता मित्तल के अध्यक्षता में, ठीक है, और उसको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। फिर आपको बता देना, इंटरनेट को जब वहाँ पर शटडाउन किया गया था ना, तो स्टार लिंक करके जो वहाँ पे कंपनी है फॉरेन का, वो वहाँ पे उसका नेट का यूज करके वहाँ पे जो है ना स्थिति को बनाए रखा गया था विरोधियों की तरह, ये समूह के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मामला क्या था, तो मेतई जो ट्राइब है ना, मेतई जो ट्राइब है जो जिनको एसटी का दर्जा देने की बात चल रहा था, तो ये कुकी लोग को पसंद नहीं आया, इसी को लेकर यहाँ पे घटना देखने को मिला था। अब आते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का, कुल मिलाकर अब बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, ये देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहां पे अवैध खनन हो रहा था, तो उस पर यहाँ पे टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिएगा, जो नामों की सिफारिश, फिर यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 143 याद रखिएगा, जहां पे राष्ट्रपति अगर सुझाव मांगते हैं, सलाह मांगते तो देना पड़ता है, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। अभी 34 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिसमें एक सीजीआई भी हैं, ये भी याद रखेंगे आप। ये तमाम फैक्ट को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, पीआईएल क्या है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो ना कोई भी व्यक्ति या संगठन जो है ना पीआईएल दर्ज कर सकता है सामाजिक मुद्दे को लेकर, ठीक है, सार्वजनिक मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर कई बार जो है ना जुडिशियल एक्टिविज्म का यहाँ पे आरोप लगता है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो शक्तियों का हनन कर रहा है, जो शक्तियों का पृथककरण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ये जरूरी भी है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, दूध उत्पादन बढ़ाने की 2 योजनाओं को यहाँ पे किया गया। तो दूध उत्पादन को लेकर सरकार ने हाल में 2 योजनाएं लॉन्च किया है, उसके बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे आप, और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, दूध प्रोडक्शन में भारत का रैंकिंग है 2nd नंबर। उपलब्धि में आप इस चीज को बताइएगा। मोबाइल प्रोडक्शन में भारत 2nd नंबर पे है। पॉपुलेशन में भारत 1 नंबर पे है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो संरचना है, भारत उसमें अभी टॉप में है, ठीक है। 144 करोड़ का आबादी है भारत के पास, है ना। और क्या अचीवमेंट में दिखाइएगा आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पे और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एमडीआर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं दुकान में जाके, तो पीओएस लगा रहता है ना, पॉइंट ऑफ सेल, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि या आप समझिए कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई फॉर्म भरते 100 रुपया होता है फॉर्म का दाम, ठीक है। लेकिन आप जब पेमेंट करते हो ऑनलाइन में, तो 106 रुपया काट रहा है या 109 रुपया काट रहा है। ये 9 रुपया 8 रुपया जो है ना, ये हैंडलिंग चार्ज काटता है, इसी को एमडीआर बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, याद रखिएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पे बात किया गया कि यूपीआई लेन देन को बढ़ाने के लिए ना मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है ना सरकार वहन करेगी उसका, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। आपदा प्रबंधन योजनाओं को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आपदा प्रबंधन जो योजना है ना, लू को शामिल करने की बात किया जा रहा है यहाँ पे, आपदा प्रबंधन योजना को लेकर यहाँ पे। तो आपदा प्रबंधन योजना, देखिए आपदा प्रबंधन को लेकर यहाँ पे ना लू को शामिल करने की बात चल रहा है। और आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मानव निर्मित आपदा हो गया या प्राकृतिक आपदा हो गया, प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अ, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, ये सब जो ना प्राकृतिक है। और आर्टिफिशियल में कौन सा हो गया, परमाणु घटना हो गया, या युद्ध की स्थिति हो गया, ये सब क्या है ना मानव निर्मित, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्योमित्र क्या है, तो महिला रोबोट है ये। भारत सरकार का जो इसरो का जो अपना मिशन है गगनयान, तो उसके लिए जो है ना व्योमित्र जो है यहाँ पे रोबोट को भेजा जाएगा पहले।
और ये सफल हो गया तब फिर हम लोग गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, भविष्य का क्या क्या मिशन है इसरो का? शुक्रयान, मंगलयान, चंद्रयान, निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी, डीप स्पेस मिशन। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा और ये कोटेशन है, आपको यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।